शायद आप सुने हैं या नहीं, तथा यकीन भी करेंगे या नहीं, पर यह सच है कि शैतान ने एक पूरी किताब एक रात में लिखा है। यह किताब अभी भी स्वीडन के स्टॉकहोम में स्थित वहाँ के राष्ट्रीय लाइब्रेरी कुंगलिगा बाइब्लियोटेक में सुरक्षित है। इस किताब के हर पन्ने पर शैतानों की डरावनी तस्वीरें बनी हुई हैं। इस रहस्यमयी शैतानी किताब को कोडेक्स गिगास के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब को दुनिया की सबसे खतरनाक किताब माना जाता है। इसके बारे में आज तक यह पता नहीं चल पाया कि इसे किसने और क्यों लिखा है, पर किताब अभी भी यथावत है। इसे देखने के लिए स्वीडन के स्टॉकहोम में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। यह किताब इंसानों के मन में इसलिए भी कौतूहल पैदा करती है क्योंकि इसे कागज के पन्नों पर नहीं बल्कि चमड़े से बने पन्नों पर लिखा गया है। कोडेक्स गिगास किताब एक मध्यकालीन पांडुलिपि है जो कि 3 फीट लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी है। इस किताब का वजन 78 किलोग्राम है। शुरुआत में इसमें 320 पन्ने थे, हालांकि बाद में इनमें से 12 पन्ने हटा दिए गए और यह अज्ञात ही रह गया कि इन 12 पन्नों को किसने और किस उद्देश्य से हटाया गया है, तथा यह अनुमान लगाया जाता है कि इतने पृष्ठों को बनाने के लिए कम से कम 160 गधों या बछड़ों की खाल का उपयोग हुआ होगा। अंग्रेजी में कोडेक्स गिगास का अर्थ बड़ी किताब होती है। कहा जाता है कि अभी तक जितनी भी मध्य युग की पांड्यलिपियों की जानकारी मौजूद है, उनमें से यह पांडुलिपि वाली किताब अब तक की सबसे विशालकाय किताब है। इसे उठाने में कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। इसके पीछे यह कहानी है कि 13वीं सदी में एक सन्यासी ने अपने मठवासी नियम कानून को तोड़ दिया था, जिसके कारण उसे दीवार में जिंदा चिपकाकर मार देने की सजा सुनाई गई थी। इस कठोर दंड से बचने के लिए उसने महज एक रात में एक किताब लिखने का वादा किया, जिसमें उसने कहा कि वह सभी तरह के मानव ज्ञान को लिखेगा, जिससे मठ को यह हमेशा के लिए याद किया जाएगा और मठ सहित मठ में रहने वाले भी गौरवान्वित होंगे। अतः यह प्रचलित है कि इसके बाद उसे इस किताब को लिखने की इजाज़त दे दी गई थी। लेकिन कहा जाता है कि आधी रात को जब उसे समझ में आया कि वह अकेले पूरी किताब नहीं लिख सकता है, तो उसने एक विशेष प्रार्थना कर शैतान को मदद के लिए बुलाया। शैतान यह किताब लिखने के लिए और मदद करने के लिए तैयार हो गया, परंतु शैतान ने उस शख्स से कहा कि एक शर्त है, अगर तुम अपनी आत्मा मुझे दोगे तभी मैं यह किताब लिखने में तुम्हारी मदद करूंगा। उस शख्स को वैसे भी तकलीफ से मरना था और किताब भी पूरी नहीं कर सकता था, अतः वह शख्स शैतान की शर्त को मान लिया। तब शैतान भी किताब लिखने के लिए मदद करने के लिए तैयार हो गया और उस शख्स ने शैतान की मदद से एक रात में ही पूरी किताब लिख डाली। वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन समय में चमड़े के पन्नों पर ऐसी किताब को महज एक दिन में लिखना नामुमकिन है। अगर दिन रात एक करके लगातार लिखा भी जाए तो भी इसे पूरा करने में कम से कम 20 साल का समय लगेगा। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का तर्क है कि जिस तरह पूरी किताब को एक ही हैंडराइटिंग में लिखा गया है, इससे तो साफ है
कि इससे एक व्यक्ति ने ही लगातार लिखा है। अगर यदि 20 या 25 साल लिखने में लगता तब हैंडराइटिंग में जरूर कुछ बहुत अंतर आ जाता। अतः यह एक ही व्यक्ति ने और एक ही दिन में लिखा है। इस किताब में शैतान का फोटो बना हुआ है, जिसमें शैतान 2 जीभों और एक लंगोटी पहने हुए चित्रित किया गया है तथा शैतान खालीपन से परेशान होकर इधर उधर ताक झांक कर रहा है, घूर रहा है। और इसके ठीक सामने बगल में स्वर्ग का एक चित्र है, स्वर्ग का, जो सफेद इमारतों की पंक्तियों से बना है, जिसके 2 ऊंची मीनारों के बीच स्थित होने का संकेत है। इस किताब में शैतान को अंधकार के राजकुमार के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ शैतान डरे हुए, सहमे हुए और भागने की मुद्रा में बाहों को ऊपर उठाए हुए दिखाया गया है और उसके मुंह के दोनों कोनों से 2 लंबी लाल जीभें निकली हुई है। यह दोहरी जीभ सांप की कांटेदार जीभ के समान है। इस किताब के कई पृष्ठ काले चर्मरोग पर पीले अक्षरों में लिखी गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कोडेक्स गिगास एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। हालांकि यह असंभव लगता है कि इसे एक रात में लिखा गया होगा। वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि इस विशाल पांडुलिपि को लिखने में 20 साल से अधिक का समय लग सकता है, क्योंकि इसका वजन और पृष्ठों की संख्या बहुत ही असाधारण है। इस किताब का लिपि कैरोलिंगियन माइनस्क्यूल अर्थात मध्यकालीन पांडुलिपि लैटिन भाषा में है। समाप्त। धन्यवाद।